इसका फार्मूला प्रूव कर रहा हूँ। फर्स्ट फार्मूला है लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। इसमें मैं एक फार्मूला लिखूंगा। वी नो दैट x to the power n minus a to the power n by x minus a इक्वल टू होता है x to the power n प्लस a इंटू x to the power n minus 1 प्लस a स्क्वायर इंटू x to the power n minus 2। यानी इसमें क्या है, इसमें x का पावर n है, सेकेंड टर्म में x का पावर n minus 1 है, यानी n का पावर डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, और a का पावर 1 हो गया। यहाँ a का पावर 2 है, x टू दी पावर n माइनस 2 है, यानी n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ a टू दी पावर 1 a टू दी पावर 2, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। a क्यूब x टू दी पावर n माइनस 3 और डॉट डॉट लिख दूंगा। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में x टू दी पावर n हो जाएगा, लास्ट में a टू दी पावर n हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ कल्पना करो कि a नहीं है, तो हम यहाँ a टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, यानी 0 से स्टार्ट हुआ है। एक a का पावर 0 से, ये ट्रिक है, ये देखो, ये याद करने की जरूरत नहीं है। a टू दी पावर 0 x टू दी पावर n, यहाँ a का पावर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और x का क्या है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट में इसको लिख देंगे x टू दी पावर t। ये एक तरीका है लिखने का, इसको ट्रिक को समझो। फैजल तुम भी ट्रिक को समझो। a और x मैंने दोनों लिखा है, a का पावर मैंने 0 लिखा, x टू दी पावर n लिखा, अगले टर्म में 0 के बदले 1 हो गया, n के बदले n माइनस 1 हो गया, उसके अगले टर्म में n टू दी पावर 2 हो गया, x टू दी पावर n माइनस 2 हो गया, यानी a का पावर बढ़ रहा है और x टू दी पावर x का पावर घट रहा है। x का पावर घटते घटते 0 हो गया है और a का पावर बढ़ते बढ़ते n हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे। टेकिंग लिमिट फार्मूला प्रूफ जानने से बच्चा बोल्ड होता है, क्वेश्चन ज़्यादा ताकत से बनता है, एनर्जी से। टेकिंग लिमिट x टेंस टू a ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो लिखो लो, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a। इधर लिमिट मैं लूंगा, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ a टू दी पावर 0 अब नहीं लिखता हूँ, सीधे x टू दी पावर n प्लस a इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस a क्यूब x टू दी पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ x टू दी पावर 0 नहीं लिखकर a टू दी पावर n लिखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये तो क्वेश्चन हो गया, जिसको प्रूव करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में मैं ऊपर वाला लिमिट जा रहा हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ। बस हाँ, अब देखो यहाँ लिखूंगा लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a। इधर लिमिट हटा दो और x के जगह पर a पुट कर दो। तो पुट करूंगा तो क्या होगा, a टू दी पावर n प्लस a इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू a टू दी पावर n माइनस 2 प्लस a क्यूब इंटू a टू दी पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो a टू दी पावर n।
ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या हो गया, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू a, ये तो क्वेश्चन है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर n। ये क्या होगा बेटा, देखो a टू दी पावर इधर 1 है और यहाँ a टू दी पावर n माइनस 1 है, तो पावर को ऐड करेंगे ना, मल्टीप्लाई है, a टू दी पावर 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ a टू दी पावर 2 प्लस n माइनस 2, यहाँ a टू दी पावर 3 प्लस n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ लिख देते हैं अप टू n टर्म्स, ये n टर्म्स तक जाएगा। अब उसके आगे और मैं बढ़ रहा हूँ, बस इस लाइन में ग्रुपिंग हो जाएगा। imply that limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a, तो ये हो जाएगा a to the power n। देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये सारा हो गया a to the power n प्लस a to the power n प्लस a to the power n प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स, यानी ये हो जाएगा n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, यही प्रूफ हो गया। देखो प्रूफ जानोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर ढंग से बनेगा और बोल्डली बनेगा। तुम कहीं पर बोल्डली जवाब दे सकते हो कि ये जो फार्मूला है इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लास्ट में जो फार्मूला था वो हो गया लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a टू दी पावर n माइनस। अब मैं दूसरा फार्मूला प्रूफ करता हूँ e टू दी पावर x। हाँ लिखो ना, ठीक है, मैं उधर लिख देता हूँ दोबारा।